हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं बी एस मीना, वरिष्ठ प्रवक्ता यांत्रिकी तकनीकी शिक्षा विभाग राजस्थान। आज प्रॉब्लम सेशन में मल्टीप्लेट क्लच से रिलेटेड प्रॉब्लम लेते हैं। आइए देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। 1200 आरपीएम पर एक बहुप्लेट क्लच को 50 किलोवाट शक्ति का संचरण करना है। घर्षण तल का घर्षण गुणांक 0.1 है। आंतरिक त्रिज्या 60 मिलीमीटर और बाहरी त्रिज्या की आधी है। यदि अक्षीय दाब की तीव्रता 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तक सीमित हो तो उस शक्ति के संचरण हेतु आवश्यक क्लच प्लेटों की संख्या ज्ञात कीजिए। मानिए कि तलों का घिसाव एक समान है, यानी अपन को यूनिफॉर्म वेयर कंडीशंस में क्लच प्लेटों की संख्या निकालनी है। तो आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ अपन को दी हुई है। ठीक है, तो देखिए एन दे रखा है इसमें 1200 आरपीएम, आरपीएम। ठीक है, और जो शक्ति है 50 किलोवाट पावर, जिसको अपन पी लेते हैं उधर के 50 किलोवाट, यानी 50 इंटू 10⁻³ वाट। ठीक है, और घर्षण गुणांक दे रखा है 0.1, मुँह बराबर दे रखा है 0.1। और जो आंतरिक त्रिज्या है वो कितनी दे रखी है? 60 मिलीमीटर, यानी आंतरिक त्रिज्या जो है अपन मानते हैं R2, तो R2 दे रखा है 60 mm। ठीक है, 60 मिलीमीटर, और बाहरी त्रिज्या की आधी है, तो बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इसकी डबल, यानी R1 कितना हो जाएगा? R1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R2, यानी 120 mm। ठीक है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो आ जाएगा 0.06 मीटर, और यह आ जाएगा 0.12 मीटर। ठीक है, ये आपके आंतरिक बाहरी त्रिज्या आ गई। अब आपको इसमें शक्ति संचरण हेतु आप प्लेटों की संख्या ज्ञात किया और यूनिफॉर्म वेयर कंडीशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म वेयर कंडीशन में जो W क्या होता है, तो एक्सेल लोड अपन मानते हैं W, वो बराबर होता है 2πc R1 माइनस R2। ठीक है, और 2πc क्या लेते हैं अपन यूनिफॉर्म वेयर कंडीशन में? C इक्वल टू प्रेशर इंटेंसिटी इंटू R2 इंटरनल रेडियस, तो यहाँ लिखेंगे इंटू P R2 इंटू R1 माइनस R2। ठीक है, तो आपका यह आ जाएगा 2π इंटू प्रेशर इंटेंसिटी कितनी है? 5 इंटू 10⁻³ इंटू R2 0.06 इंटू 0.12 माइनस 0.06। ठीक है, तो यहाँ इसको आगे सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आ गई W इक्वल टू आ गया 3393 न्यूटन। ठीक है, ये आ गई एक्सेल लोड की वैल्यू। ठीक है, अब अपन टॉर्क निकालते हैं। यूनिफॉर्म वेयर कंडीशन है, टॉर्क बराबर क्या होता है? हाफ म्यू W R1 प्लस R2। ठीक है, तो हाफ 0.1 इंटू एक्सेल लोड कितना आया अपना 3393 इंटू 0.12 प्लस 0.06। ठीक है, ये टॉर्क T बराबर आ गया, टॉर्क बराबर आ गया अपना 30.53 न्यूटन मीटर।
अब जो ये टॉर्क आया है 30.53, तो ये प्रति घर्षण तल है, प्रति घर्षण तल, ठीक है, यानी एक सरफेस के लिए, यानी एक सरफेस के लिए, ठीक है। तो ये प्रति घर्षण तल जो आया टॉर्क ये इतना है, ठीक है। और अपनी पावर दे रखी है, ठीक है, पावर दे रखी है, तो अपन टॉर्क निकाल देंगे उससे। तो जो फ्रिक्शन टॉर्क है जो संचारित करता है पावर को, तो वो कितना होगा, T इक्वल टू पी इंटू 60/2πn, ठीक है। तो P कितना है, पावर 50 इंटू 10⁻³ इंटू 60/2π इंटू n 1200, ठीक है। तो ये आ जाएगा 397.8 न्यूटन मीटर, ठीक है। ये आ गया जो फ्रिक्शनल टॉर्क है जो पावर ट्रांसमिट कर रहा है, उससे ये आ गया 397.8 न्यूटन मीटर। तो अपन को जो आवश्यक घर्षण तलों की संख्या, इसलिए जो घर्षण के तल हैं, क्योंकि वो तो प्रति घर्षण तल तो टॉर्क ये था, ठीक है, प्रति घर्षण तल। तो जो तलों की संख्या अपन को निकालनी है, तो कुल आवश्यक घर्षण तलों की संख्या हो जाएगी, इसलिए ये लिख लो, कुल आवश्यक घर्षण तलों की संख्या, ये बराबर क्या हो जाएगा, जो ये टॉर्क और वो टॉर्क है इनका जो रेशियो, यानी 397.8 अपॉन प्रति घर्षण तल कितना था, 30.53, तो यह आ जाएगा 13.03, यानी करीब अपन मान लेते हैं 14 तल, ठीक है। तो कुल आवश्यक घर्षण तलों की जो संख्या है, यानी ये फ्रिक्शनल टॉर्क अपॉन ये फ्रिक्शनल प्रति घर्षण तल निकालना है, तो ये प्रति घर्षण तल टॉर्क था, ठीक है। ये टोटल वो जो पावर ट्रांसमिटेड वो टोटल टॉर्क था, तो टोटल टॉर्क में से प्रति घर्षण तल टॉर्क को जब इससे डिवाइड कर दिया, तो ये अपने तलों की संख्या आ गई 14 तल। तो इसलिए आवश्यक क्लच प्लेटों की संख्या कितनी, क्योंकि एक प्लेट में 2 सरफेस होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आवश्यक क्लच प्लेटों की संख्या अपन को क्या निकालनी है, क्लच प्लेटों की संख्या। तो इसलिए आवश्यक क्लच प्लेटों की संख्या कितनी हो जाएगी, आधी रह जाएगी, यानी 7, ठीक है। इस प्रकार क्लच प्लेटों की संख्या ज्ञात कर ली जाती है। धन्यवाद।